तो भाई स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर। और आपका स्पेशली स्वागत है थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल के वीडियो के अंदर। और आज एपिसोड 1 है। तो हमने नई नींव रखी है भाई कि अब हर थर्सडे आपको एक स्पेशल वीडियो देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल। तो भाई इस नए चीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं रोमन रेंस के बारे में, क्या वो सोलो सिकोआ से कैसे भिड़ेंगे, क्या पूरी चीज़ें होंगी। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना आपको लास्ट तक। देर किस बात के स्टार्ट करते हैं थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल का एपिसोड 1 बाय WWS न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई जैसे कि आप सभी लोगों को पता था कि रोमन रेंस ने अपना रिटर्न किया है और समर स्लैम के अंदर, जिसने भाई बहुत सारे नंबर्स मैंने आपको डिफरेंट वीडियोस के अंदर बताए हैं, जनरेट किए हुए हैं। और जो कैरेक्टर है रोमन रेंस का वो एक इम्प्योर बेई फेस जैसा होने वाला है, कि मतलब जैसे प्रॉपर बेई फेस जैसे कोडी रोड्स हैं उस टाइप का नहीं होगा, थोड़ा सा स्मार्ट बेई फेस टाइप आप इसको समझ सकते हो रोमन रेंस का कैरेक्टर। और अभी वो स्मैकडाउन के अंदर आने वाले हैं। पहला सवाल ये है क्या रोमन रेंस चैंपियनशिप के पीछे जाएंगे कोडी रोड्स के, तो उसके बारे में भी हम लोग पूरा बात करेंगे। तो स्टार्ट सबसे पहले करते हैं स्मैकडाउन में रोमन रेंस के आने से। तो रोमन रेंस स्मैकडाउन में आएंगे तो किस तरीके से होगा, और जो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टोरी लाइन अभी रोमन रेंस की चलने वाली है एक आध दो महीने बहुत स्लो चलने वाली है। जैसे ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर था जिसमें रोमन रेंस अपनी सारी लेयर जो है वो धीमे धीमे करके हमको दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले रोमन रेंस आए, फिर पॉल हेमन को ज्वाइन किया, फिर उन्होंने अपना रेसलिंग गियर चेंज किया, फिर एक्नॉलेज मी करके एक नई चीज़ आई, फिर वो वी द वंस, ऐसे करते करते उसी टाइप से ये भी धीमे धीमे करके लेयर्स खुलती जाएंगी। और जो रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न है वो भी स्लोली स्लोली होगा। मतलब पहले आपको ऐसा लगेगा रोमन रेंस एक हीली तो है, लेकिन फिर बाद में वो बेबी फेस जैसे रिएक्ट करना शुरू होंगे। और अभी सैमी जेन और जे ऊसो, अब पूरी ब्लड लाइन बनेगी कैसे इसके ऊपर आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रिवर्स ऑर्डर में बनेगी, सबसे पहले जिमी ऊसो, जे ऊसो, फिर पॉल हेमन। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि WWE ऐसा से पहले, मतलब ये तो बात है कि अभी WWE सैमी जेन और जे ऊसो को दिखाई जा रही है कि भाई सैमी जेन और जे ऊसो को भी टेलीविजन में दिखाया जा रहे हैं साथ में, जो कि पहले कर नहीं रही थी WWE। लेकिन जो भी है स्टार्टिंग तो करेंगे जिमी ऊसो रोमन रेंस के साथ, क्योंकि जहां से चीज खत्म हुई थी वहीं से शुरू होगी। जिमी ऊसो ने ही ये जो ब्लड लाइन का सागा है इसको शुरू किया था, और जिमी ऊसो ही इसको आगे बढ़ाएंगे। रोमन रेंस के साथ ये ब्लड लाइन की ओजी ब्लड लाइन की नींव को आगे रखेंगे जिमी ऊसो, और जिमी ऊसो बैशन बर्लिन तक आएंगे। मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि भाई इनको सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। और बैशन बर्लिन है, मेरे को नहीं लग रहा रोमन रेंस किसी भी एंगल से रहने वाले हैं, क्योंकि ये स्टोरी के हिसाब से ऐसा लग रहा है। फिर जिमी ऊसो और रोमन रेंस स्टेप आगे लेंगे और फिर इनको ज्वाइन करेंगे पॉल हेमन, क्योंकि बिना पॉल हेमन के भाई रोमन रेंस का आपको पता ही है सीन कैसा रहने वाला है। तो रोमन रेंस जिमी ऊसो आएंगे, फिर इसमें पॉल हेमन का भी तड़का लगेगा। अब देखने में ये मैं एक्साइटेड रहूँगा कि पॉल हेमन रोमन रेंस, जिनको हमने भाई एज ए हील काम करते हुए देखा है, वो बेई फेस में कैसे काम करेंगे। क्योंकि भाई पॉल हेमन का आपको कैरेक्टर पता ही है, वो हील परसोना में काम करते हैं। तो भाई बहुत टाइम बाद एक बार उन्होंने बीच ब्रॉक रेजनर के साथ वो बेई फेस वाली ट्यूनिंग करी थी एक आधा महीने के लिए। तो वैसे क्या रोमन रेंस के साथ वाइब आएगी, और ये थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है WWE रोमन रेंस और पॉल हेमन के लिए कि भाई कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को। क्योंकि वो जो ऑरा है, वो जो हील रोमन रेंस, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और उनके वाइज मैन पॉल हेमन के साथ, क्या पॉल हेमन अभी भी हाथ जोड़ेंगे रोमन रेंस के? एक्नॉलेज मी रोमन रेंस कैसे बोलेंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। अब इसके बाद बारी आती है जे ऊसो और सैमी जेन की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि WWE टेलीविजन में अभी जे ऊसो और सैमी जेन को साथ में ला रही है। तो अब जे ऊसो और सैमी जेन आखिरी में आएंगे, यानी आप वो बैड ब्लड यानी अक्टूबर के महीने के आसपास आप समझ सकते हो कि जो कंप्लीट ब्लड लाइन है वो अक्टूबर तक बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक हफ्ते जिमी ऊसो आ रहे हैं फिर अगले हफ्ते पॉल हेमन, नहीं, पहले जिमी ऊसो के साथ एक दो हफ्ते स्टोरी चलेगी, फिर पॉल हेमन, और फिर आके जे ऊसो और सैमी जेन ज्वाइन करेंगे। अब ये कि नहीं पता कि जे ऊसो और सैमी जेन साथ में आएंगे या फिर पहले जे ऊसो आएंगे फिर जे ऊसो ही सैमी जेन को लेके आएंगे। ये एक जानने की चीज़ रहेगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जे ऊसो सैमी जेन को लेके आएंगे, क्योंकि रोमन रेंस से कनेक्टेड है जे ऊसो। अब रोमन रेंस एक बेई फेस है, जे ऊसो बेई फेस रहे, ऑब्वियस सी बात है। और वो जो हीट करेंगे जे ऊसो, तो उसमें रोमन रेंस का क्या रिएक्शन होगा वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। तो उसके साथ वो जो ब्रिज बनाएंगे जे ऊसो और रोमन रेंस की, सैमी जेन को कैसे इंसर्ट किया जाए ब्लड लाइन के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि जे ऊसो आएंगे कैसे रोमन रेंस के सामने। तो एक और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से बैड ब्लड के अंदर रोमन रेंस वर्सेस जेका फाडू का मैच। अब जेका फाडू के बारे में भाई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं
प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत जेकब फाडू की तारीफें कर चुका हूँ, और इवन ट्रिपल एच ने गेम चेंजर बोला है जेकब फाडू को, और डब्ल्यूडब्ल्यू ने समर स्लैम के अंदर सेव किया है जेकब फाडू को। जेकब फाडू और रोमन रेंस का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने सोलो सिकोआ को पीटा और वहां से चले गए। पीटा भी क्या, एक सुपरमैन पंच और स्पीयर मारा, पोज मारे रोमन रेंस और चले गए। लेकिन जेकब फाडू और रोमन रेंस का कोई सीन हुआ नहीं। तो ट्राइबल चीफ से पहले उसके इन्फोर्सर से भिड़ना पड़ता है। तो बैड ब्लड में रोमन रेंस और जेकब फाडू का एक मैच, या फिर इसको डब्ल्यूडब्ल्यू क्राउन जूल में भी ले जा सकती है अगर स्टोरी को उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करा। अब क्राउन जूल के अंदर मैं इस मैच को क्यों नहीं डाल रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ी देर में आएंगे। और इसके बाद जब जेकब फाडू और रोमन रेंस का मैच होगा तो यहाँ पर नंबर्स गेम रहेंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ जिमी ऊसो रहेगा, यहाँ पर टामा टोंगा, टांगा लोआ, ये सारे लोग रहेंगे, सोलो सिकोआ। तो उसको काउंटर करने के लिए जे ऊसो और सैमी जेन आ सकते हैं। तो अब यहाँ से पूरी ब्लड लाइन बन गई। अब मैं वो चीज़ इंसर्ट करता हूँ जिस चीज़ के लिए मैं बोल रहा था क्राउन जूल के अंदर नहीं होने वाला। अब देखो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अभी रोमन रेंस सोलो सिकोआ से भिड़ रहे हैं, लेकिन रोमन रेंस का एक और अनफिनिश बिजनेस है कोडी रोड्स के साथ। तो क्राउन जूल के अंदर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स पार्ट 3 डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है। अब ये क्यों करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू भाई, क्योंकि एक इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, उसके बारे में आएंगे। पहले पहले कोडी रोड्स और रोमन रेंस की बात कर लेते हैं भाई। ये मैच क्यों हो सकता है, क्योंकि अब आपको इस मैच की हिस्ट्री पता ही है भाई, क्योंकि रोमन रेंस जो हैं उनको उनसे चैंपियनशिप ले ली, सोलो सिकोआ बार बार टॉन्ट मारेंगे, बैड ब्लड के अंदर जेकब फाडू को रोमन रेंस हराएंगे। इसके बाद एक टिल्ट कर लेगा, जो स्टोरी है वो कोडी रोड्स के ऊपर चली जाएगी, मतलब एक साइड स्टोरी आप कह सकते हो। सोलो सिकोआ और रोमन रेंस की मेन स्टोरी के बीच में कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यू घुसेड़ेगी, और वो कैसे घुसेड़ेगी भाई वो समझ में नहीं आ रहा है। और ये होगा क्यों, क्योंकि इसके अंदर आने वाला है एक बहुत बड़ा बिट्रेयल, एक बहुत बड़ा बिट्रेयल। और ये पोज जो है यही इस मैच को बताता है कि होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा बिट्रेयल क्या आने वाला है, वो बहुत बड़ा बिट्रेयल आने वाला है पॉल हेमन से। पॉल हेमन करेंगे रोमन रेंस को बिट्रेयल। अब ये सुन के तो भाई आपकी कहानी वो कहेंगे कि भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आप एक चीज़ गौर करो कि पॉल हेमन काम हमेशा हील लोगों के साथ करते हैं, और सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन के अंदर दम नहीं लग रहा है, वो ऑरा नहीं लग रहा है। जैसे ही पॉल हेमन सोलो सिकोआ को ज्वाइन कर लेंगे तो वो ऑरा वापस आ जाएगा ब्लड लाइन के अंदर, और तब होगा रोमन रेंस का एक प्रॉपर बेबी फेस। देखो भाई कैसे कितना लेयर्स खुल रही हैं, पहले जिमी ऊसो, जे ऊसो, फिर सैमी जेन, फिर कोडी के साथ फ्यूड, फिर उसके बाद आकर फिर पॉल हेमन का हील टर्न, और फिर यहाँ से बनेगा एक वॉर गेम्स मैच। रोमन रेंस की टीम, सोलो सिकोआ की टीम, रोमन रेंस की टीम में जे ऊसो, जिमी ऊसो, सैमी जेन, कोडी रोड्स, और सोलो सिकोआ की टीम में सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगा लोआ, जेकब फाटू और टाला लोंगा। ये जो नया नाम मैंने आपको बताया डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन किया, इनके बीच में होगा वॉर गेम्स मैच। और इस वॉर गेम्स मैच के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू टीम रोमन रेंस को हराएगी। क्यों, क्योंकि अब टीम जो सोलो वाली ब्लड लाइन है उसको भाई इतना अच्छे तरीके से देख नहीं रहे ना, क्योंकि अभी देखो भाई जीरो ऑरा, कितने मीम बन रहे हैं सोलो सिकोआ को। तो सोलो पहले तो पॉल हेमन टर्न करेगा रोमन रेंस के ऊपर, तो वो जो ब्लड लाइन है वो थोड़ी सी फीकी सी हो जाएगी बिना पॉल हेमन के, और फिर सोलो की ब्लड लाइन रोमन रेंस की ब्लड लाइन को हराएगी। इसमें जरूरी नहीं है कि रोमन रेंस ही पिन हो, जिमी ऊसो, जिमी ऊसो या फिर सैमी जेन, कोई भी पिन हो सकता है इस मैच के अंदर, क्योंकि कोडी रोड्स और रोमन रेंस एक साथ टीम में है। तो ये भी एक सवाल है। इसके बाद फाइनल सागा इस स्टोरी का आने वाला है रेसलमेनिया 41 के अंदर, रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच। अब रोमन रेंस और रॉक का मैच क्यों नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि रॉक तो कोडी रोड्स के साथ भिड़ेंगे। तो रोमन रेंस का मैच होगा सोलो सिकोआ से, और ये जो ब्लड लाइन की पार्ट 3 वाली जो स्टोरी है इसका दी एंड इसी मैच से होगा, क्योंकि सोलो सिकोआ अपने आप को भाई मान रहे हैं कि वो एक ओरिजिनल ट्राइबल चीफ हैं, लेकिन वो सेल्फ प्रोक्लेम ट्राइबल चीफ है, ऐसे कोडी रोड्स ने बोला, लेकिन ओरिजिनल ट्राइबल चीफ ओटीसी तो है रोमन रेंस। तो रेसलमेनिया 41 के अंदर रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच होगा फॉर ट्राइबल चीफ स्टेटस, और इसके अंदर जो घमासान होने वाला है। और हाँ, रॉयल रंबल एलिमिनेशन चेंबर, अभी तो बहुत सारे मैच है, जैसे टामा टोंगा हैं उनके साथ जे ऊसो को बढ़ा दिया, जिम मतलब टैग टीम मैचेस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ब्लड लाइन का हो सकता है ऊसोस टैग टीम चैंपियन बन जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जेकब फाटू और टामा टोंगा टैग टीम चैंपियन है। तो हो सकता है रोमन रेंस हाँ कोडी रोड्स के सामने वापस इसलिए भी आ सकते हैं कि ब्लड लाइन को फिर से पावर में लाने की, क्योंकि ऊसोस टैग टीम चैंपियंस हैं, तो कोडी रोड्स और रोमन रेंस का। और इस बार जो कोडी और रोमन का मैच होगा उसमें बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होगी, ये है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ये रेसलमेनिया 41 में बीज ऐसे बोए थे, और समर स्लैम के अंदर जो स्पीयर और ये जो रोमन रेंस से कहानी किया ना, ये पूरा होगा रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस का। अब डब्ल्यूडब्ल्यू इस स्टोरी को कैसे ऐसे स्ट्रेच करती है ये देखो भाई आप लोग, और मतलब कैसे डॉट्स मिलती हैं। सबसे पहले जिमी ऊसो, उसके साथ एक स्टोरी, उसके बाद पॉल हेमन, उसके साथ एक स्टोरी, और पॉल हेमन के साथ रोमन रेंस का देखना थोड़ा सा अनबन टाइप की होगी, ताकि मतलब एक बीज
WWE बोएगी कि बिट्रेयल कर सकते हैं पॉल हेमन ऐसा करके, फिर जे ऊसो, फिर सैमी जेन का एडिशन, फिर कोडी रोड्स के साथ एक हल्का सा टिल्ट ये स्टोरी लेगी, फिर पॉल हेमन का बिट्रेयल, फिर उसके बाद वॉर गेम्स के अंदर इनका मैच, सोलो सिकोआ का वहाँ हराना, फिर सोलो सिकोआ रोमन रेंस दोनों इक्वल पे जाएंगे क्योंकि सोलो सिकोआ चौड़ मारेंगे भाई कि मैंने तेरी जो ब्लड लाइन है उसको हरा दिया है, तो फिर ये बनेगा मैच और सोलो सिकोआ के कॉर्नर में रहेंगे पॉल हेमन। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा भाई कैसे ये जो स्टोरी है वो शेप लेती है। बाकी आप बताना भाई आपको ये जो ब्लड लाइन का पहला एपिसोड है कैसा लगा, मतलब थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल का पहला एपिसोड आप बताना भाई, और कमेंट करना कि आपका इस चीज़ के रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर। और भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, नई नई चीज़ें आ रही हैं भाई, सपोर्ट बना के रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।